Hello. Hello. Hello, Yes, ma'am. can you hear me now? Vedika, am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. Good evening, Vedika. So first of all, let me introduce myself. Wait a minute. You can turn on your video so that we can interact. Vedika, you can turn on your video. Hello. Hello, ma'am. Okay, so first of all, let me introduce myself. Myself, Anu Taneja. और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैथ का लेक्चर. Okay. Okay, so I am representing the screen, sharing the screen. Just let me know if it's shared or not. Shared? Yes, ma'am. Okay. Perfect. Okay, so you can see the screen and my video also, na? Yes, ma'am. Okay, that's good. So first of all, welcome to National Innovative Education. और हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम आपको साफ साफ दिख रहा है इंटीजर्स. Yes, ma'am. आपने 6th क्लास में भी इंटीजर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा और अच्छे से इसको आगे का इसका अगला लेवल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पहले का भी पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे से और इसकी आगे भी लेवल बढ़ाएंगे. ठीक है. Okay. Okay, let's move now. So Radhika, just taking an example, ये एक गर्ल है, वेदिका नाम की गर्ल है. वो गई, उसको ना कलेक्ट करने थे इंटीजर्स. She wants to collect the integer in its अपनी, उसके पास एक इस तरीके की बोरी जिसको साक बोलते हैं ये था, और वो कह रही है कि मुझे इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं. ठीक है, उसने बोला मुझे इंटीजर्स कलेक्ट करने हैं. तो उसने सोचा कि भाई मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं. उसने कहा कि मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं. अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. क्या आप यहाँ पे बता सकते हो वेदिका कितने फ्रॉक्स हैं? What, ma'am? क्या आप यहाँ पर बता सकते हो स्क्रीन पे कितने फ्रॉक्स दिख रहे हैं आपको? Ma'am, 7. 7 फ्रॉक्स हैं. तो ये चीज हमने कैसे बताई? हमने उनको काउंट किया. Yes, ma'am. 7 फ्रॉक्स हैं. ओके, क्या कैन यू टेल कितने हर्ट शेप में यहाँ पे ड्राइंग्स बनी हुई है? Ma'am, 8. 8. ओके, तो यहाँ पे 8 है. तो ये चीज हम कैसे बता रहे हैं? काउंट करके. Yes, ma'am. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे
नेचुरल नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा, काउंटिंग कहाँ तक कर सकते हैं हम, कभी सोचा? मैम जितना जब कर सकते हैं हम इन्फिनिटी तक। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं वेदिका? मैम 1 वन से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे वन से इन्फिनिटी तक जाते हैं। गॉट इट? तो अब राधिका आप, वेदिका, आपको सेट के अंदर क्या मिल गए? अपने सारे नेचुरल नंबर्स। आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? यस मैम ओके, अब आपको सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स मिल गए, बट आपको तो क्या चाहिए थे? इंटीजर्स। यस तो मैम आप अपने बड़े भाई या किसी कजन के पास जाते हो और उसे बोलते हो कि मुझे नंबर्स चाहिए, आपके पास कौन से नंबर्स है? आपका बड़ा भाई, आपका जो भी कजन है, वो बोलता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले, अगर यहाँ पे एक भी फ्रॉग ना होता तो क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बोलते? कितने फ्रॉग्स हैं यहाँ पे? मैम 7 नहीं, अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो मैम 0 जीरो। तो नथिंग का मतलब क्या है? कुछ भी ना होना, इसका मतलब जीरो। हाँ तो अब वेदिका, आपको अपने भाई से जीरो मिल गया। क्या मिला आपको? 0 जीरो। तो अब जीरो तो मिल गया, तो अब हमारे पास जीरो है और काउंटिंग नंबर्स हैं। तो मैं इन सबको क्या कह सकती हूँ? ये कौन से नंबर्स हैं? कैन यू टेल? जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स को हम मिला दे तो वो कौन से नंबर्स बनते हैं? मैम क्या समझ नहीं आया वेदिका, जीरो और काउंटिंग नंबर्स दोनों को हमने मिला दिया, तो क्या बन गए वो? अब सैक के अंदर कौन से नंबर्स है? मैम काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर्स थे वन से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ हमने उसके अंदर जीरो और ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया? मैम होल नंबर होल नंबर्स। तो हमें क्या पता चला कि होल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है जीरो से और 0 कहाँ से तक जाते हैं? मैम इनफिनिटी इन्फिनिटी तक। तो हमने पहले तो नेचुरल नंबर्स लिए, नेचुरल नंबर्स पे जब जीरो ऐड किया तो वो क्या बन गया हमारे पास? होल नंबर्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? होल नंबर्स है, बट हाँ वी नीड इंटीजर्स। तो चलिए अब इंटीजर्स ढूंढने के लिए वेदिका गई अपने फादर के पास। अब उसके फादर, अब जो फादर थे, मतलब आपके जो पापा थे, उनको पता था कि वेदिका जो है इंटीजर्स ढूंढ रही है, तो मुझे इंटीजर्स में यूज होने वाले नंबर ही देने हैं। लेकिन उनके पास फ्रैक्शंस, डेसिमल और नेगेटिव नंबर्स सारे थे। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कैन यू टेल? म्यूट। मैम डिवाइड यस, द नंबर्स दैट आर इन पार्ट्स, मतलब वो नंबर्स यस जो डिवाइड हो रहे हैं। कुछ एग्जांपल लें तो हम घर पे केक बनाते हैं। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हम घर पे केक बना रहे हैं। केक के जब पीसीज होते हैं, तो उसमें से अगर 4 पीसीज हुए टोटल केक के, उसमें से एक पीस चला गया, तो कितने पीसेस बच गए वहां पे? टोटल में से कितने? 3 3। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को देख सकते हैं। जैसे हम पिज्जा यस पिज्जा खाते हैं, इसमें हम फ्रैक्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस की बात हो गई। डेसिमल्स, डेसिमल्स क्या होते हैं? यू नो डेसिमल्स? यस मैम जानती तो हूँ मैं ओके, इफ यू कैन टेल, यू कैन, आप मुझे सिखा सकते हैं क्या होता है डेसिमल? यहाँ पे हम कुछ पढ़ नहीं रहे, हम सीख रहे हैं, तो आप मुझे सिखा दीजिए डेसिमल क्या होता है। मैम पॉइंट में पॉइंट में, वेरी गुड। जहाँ पे पॉइंट लग जाता है, जब हम किसी चीज को डिवाइड करें और आंसर हमारा पॉइंट्स में आ जाए, यही ना? यस ओके, तो वो होते हैं डेसिमल्स। और फिर आते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो माइनस में आता है माइनस में नंबर्स आते हैं। ओके, तो माइनस में नंबर कहाँ से शुरू होने चाहिए? मैम 1 वन से।
जहां से हमारे काउंटिंग नंबर शुरू होते हैं वहीं से हमारे नेगेटिव नंबर शुरू होते हैं, यानी कि -1, फिर -2, फिर -3, कहाँ तक जाने चाहिए? मैम इनफिनिटी। इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। बिल्कुल ठीक है ये। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव में होते हैं, जिनके हमने माइनस लगा होता है, वो सारे नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो अब आपके पापा को पता था अच्छे से कि आपको चाहिए इंटीजर्स, तो उन्होंने कहा कि मैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स आपको नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ दूंगा नेगेटिव नंबर्स। तो उन्होंने आपको दे दिए नेगेटिव नंबर्स। आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए, -1, -2, -3, -4 अप टू इंफिनिटी। अब वेदिका, आपके पास आपके पूरे सैक के अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं। हाँ। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अब हमारे जो इंटीजर्स थे वो पूरे हो गए। हाँ। हमारे जो इंटीजर्स थे वो पूरे हो गए, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन यानी सेट होता है। हाँ। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये भी तो आया होगा कि पापा ने मुझे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्यों नहीं दिए? हाँ। क्योंकि इंटीजर्स फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं होते। जो हाँ। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। तो अगर कहीं पे आए, कहीं पे आपको कहा जाए व्हाट इज 3/4, यू से इट इज अ फ्रैक्शन नॉट एन इंटीजर। इंटीजर। फ्रैक्शन हो सकता है लेकिन इंटीजर नहीं हो सकता। 2.33 इट्स अ डेसिमल बट कैन नॉट बी इंटीजर। तो इंटीजर्स में हमारे कंप्लीट नंबर्स आते हैं। कहने का क्या मतलब, वो कंप्लीट नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही नेगेटिव साइड में -1, -2, -3, -4, -5 इंफिनिटी तक। क्लियर वेदिका? कोई डाउट है? नो मैम, ये था कि जैसे कि ये आपने बताया कि होल नंबर, जो होल नंबर है वही पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर। हाँ पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बट हम ये तो नहीं कह सकते क्या 0 नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता नो मैम, नेगेटिव नहीं होता है ना, है? पता है, पॉजिटिव। ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, है ना? हाँ। तो हाँ। अगर हम ये कहें कि इंटीजर्स जो है वो एक सेट है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का, तो उसमें 0 तो काउंट ही नहीं हुआ। हाँ। तो हमने 0 को काउंटेबल करने के लिए इसके अंदर सीधा इनका नाम होल नंबर्स दे दिया। हम इस हाँ। तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हो वो भी ठीक है। आप लिख सकते हो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 से मिलके बना है। साथ में 0 आपको लिखना पड़ेगा देन। लेकिन हाँ। जब हम होल नंबर्स लिखेंगे, वहां पे हमने लिखा होल नंबर्स, तो वहां पे क्या हुआ, 0 ऑटोमेटिकली वहां पे काउंट हो गया। क्लियर ये चीज? हाँ। तो राधिका, सॉरी वेदिका, मैंने आपको ये बताया कि इंटीजर्स किस किस से मिलके बने हैं और क्या क्या चीजें इसमें नहीं। क्या आप अपनी तरफ से इंटीजर्स की डेफिनेशन बता सकते हो मुझे, आपको जो समझ आया? हाँ, ये समझ में आया, ये होल नंबर्स और ये नेगेटिव नंबर से मिलके इंटीजर्स बने हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, हाँ। हमें बस इतना ही लिखना है कि वो किससे मिलकर बने हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किससे मिलकर नहीं बने। ये चीज हमारी कॉमन सेंस के लिए है, हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसमें हेल्प करेगी कि इसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नहीं आते। ओके, इंटीजर्स। ओके, क्या डू यू नो, हाँ, कि हर एक पर्सन का कोई ना कोई पेट नेम होता है जिससे हम उसे बुलाते हैं। आपका हाँ। भी होगा घर पे, नहीं, है ना? और अगर हम मैथ्स में बात करें तो नेचुरल नंबर्स को हम किसी सिंबल से डिनोट करते हैं। मुझे नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो माइनस है, इसको, हाँ, इन सबको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। हाँ। पर जब इसको डिनोट करना हो तो हम इसके साथ साइन क्या लगाते हैं? माइनस का। हाँ। मतलब नेगेटिव का एक अपना खुद का सिंबल है जो कि है माइनस। ओके, हाँ। तो अब अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स का एक अपना पेट नेम यानी अपना एक सिंबल है जिसे कहते हैं कैपिटल एन। इसे किससे डिनोट किया जाता है? नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है।
तो यही याद करें कि हम नेचुरल नंबर्स का पेट नेम क्या है, n। चलो ये तो याद भी रहेगा क्योंकि n से स्टार्ट है, तो n हो गया। ओके, हाँ होल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है, बता सकते हो खुद से? पता नहीं। सारे नंबर्स का ना पेट नेम होता है जो, तो अब हम सीख रहे हैं। हमने पहले सबसे सीखा नेचुरल नंबर्स का पेट नेम। अब अगर हम नॉर्मली गेस भी लगाएं तो होल नंबर्स का क्या होगा, डब्ल्यू ही होता है इसका। क्लियर हुआ ये? ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी नेगेटिव नंबर्स के हमने देख लिया कि उसमें क्या आता है, माइनस आ जाता है, तो वो नेगेटिव नंबर्स कहला जाते हैं। चलो ये भी हो गया, इसका भी सिंबल हो गया। अब बात आ गई इंटीजर्स की। कैन यू गेस कर सकते इंटीजर्स हो? का आई होता है? आई होता है, और कुछ भी होता है? नहीं। आई तो होता ही है क्योंकि ये इंटीजर से आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पेट नेम हमने आई दे दिया। एक और होता है इसमें, सेट। अब आप कहोगे इंटीजर्स के अंदर कहीं भी जेड नहीं आ रहा, तो इसका पेट नेम जेड कैसे होगा? आया दिमाग में ये चीज? नहीं, हाँ मैम आया तो ये कि कैसे जेड आया। जेड कैसे आया? तो जेड आया हमारे जर्मन के एक वर्ड से। जर्मन का एक वर्ड है ज़हन, जिसका जो स्टार्टिंग का जेड है वो हमने यहाँ पे यूज किया। और उस वर्ड का मतलब जो होता है, उस वर्ड का मतलब ही नंबर होता है। जब पहले, ये आपका आ रहा है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? एडमिट कर दिया मैंने, 1 मिनट। मे भी कुछ इशू होगा, कोई बात नहीं। तो जेड हो गया। मैम हाँ जी, मैम आपने जो बोला जर्मन से आया वर्ड, मैम वो एक बार आपने बहुत से एक्सप्लेन कर दिया। वर्ड हाँ। वर्ड मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1 मिनट दो मुझे। वर्ड आपको मैं नोट्स में भी लिख के दे दूंगी, 1 मिनट। स्पेलिंग यहाँ लिख के, ZAHL। का जर्मन में मीनिंग होता है नंबर, इसीलिए इसको डिनोट किया गया। पहले के टाइम में जो मैथमेटिशियन बैठे थे, उन्होंने ये वहीं से चलता आ रहा है और अभी तक हम इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर है ये जेड क्यों है? हाँ जर्मन वर्ड का एक सिंबल है। ओके, तो अब वेदिका आप इंटीजर्स बता सकते हो कि इंटीजर्स आर दी सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। हाँ क्लियर? इंटीजर्स हो गया हमें क्लियर। ओके, हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं। हम, आप साइंस में भी कुछ टॉपिक्स पढ़ते होंगे, जैसे साइंस में हॉट एंड कोल्ड के बारे में बताया जाता है, हाँ तो वो आप डेली लाइफ से रिलेट करते हो। हाँ, आप देखते हो कि ये देखो, ये रहा थर्मामीटर, ये रहा सब कुछ, आपको दिखती है ना सारी चीजें साइंस की। तो मैथ्स की क्यों नहीं? मैथ्स की भी तो चीजें हमें डेली लाइफ में दिखनी चाहिए। अगर हम मैथ स्टडी कर रहे हैं तो उसका डेली लाइफ में कुछ तो यूज होगा, है ना? हाँ। तो क्या आप मुझे, अच्छा चलो, 0 1 2 3 4 5 तो यूज होते हैं, क्या आप मुझे इन नंबर्स का कोई डेली लाइफ में आपने कहीं पे देखे हो, ये नंबर्स कुछ सुना हो इनके बारे में, बता सकते हो? कहीं भी देखे हो? नहीं, अभी आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको आपके सामने नेक्स्ट इमेज लेके आऊंगी तो आपको शायद ध्यान आ जाए। अब हम ये देखने वाले हैं कि इंटीजर्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे, वर्ड के अंदर है कहाँ आखिर। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ये इमेज है एक लिफ्ट के बटन्स की। एलिवेटर होता है जो बिल्डिंग्स में, उनके हाँ बटन्स की ये लिफ्ट है ना? अब ये लिफ्ट हाँ में आपको जीरो, आपको समझ आता है, जीरो मतलब ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर। 1 फर्स्ट फ्लोर, 2 सेकेंड फ्लोर, 3 थर्ड फ्लोर। ओके, बट व्हाट अबाउट दीज -1 एंड -2? नहीं पता। अब इसका मतलब है जीरो से नीचे जे कहीं जा रहा है, ये जीरो के बाद आ रहा है ना, जीरो से नीचे,
हाँ तो इसका मतलब -1 का मतलब होता है ग्राउंड लेवल, ये आ गया। हाँ ग्राउंड लेवल से भी नीचे का जो लेवल है वो है अच्छा -1। हाँ हाँ बेसमेंट, आ गया समझ गई। बेसमेंट, बेसमेंट इज -1। फिर उससे नीचे भी अगर बेसमेंट है तो वो -2। उससे नीचे भी अगर 3 बेसमेंट्स है तो -3, लाइक हाँ दिस। तो हाँ ये अब यहाँ से वेदिका क्या समझ में आया कि ये तो था ग्राउंड लेवल। और जब हम हम्म, ग्राउंड लेवल के नीचे चले गए, वैसे तो नॉर्मली ग्राउंड लेवल से ऊपर जाया जाता है, हम्म, लेकिन अब हम ग्राउंड लेवल से चले गए नीचे, तो क्या हुआ? नेगेटिव। जो नीचे या नीचे जाते चले हैं। नीचे नीचे जाते चले जाएंगे, हमारे हाँ नंबर्स नेगेटिव होते जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे और नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे। और एक चीज, ये चीज समझ आई। अब हाँ पॉजिटिव ऊपर जा रहे हैं, तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि पॉजिटिव बड़े हैं? नहीं मैम नेगेटिव। पॉजिटिव ऊपर जा रहे हैं, हाँ जो चीज ऊपर जा रही है वो बड़ी है ऑब्वियसली, हाँ और जो चीज नीचे जा रही है वो छोटी है। छोटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहा है, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो बड़े होते हैं किससे? नेगेटिव इंटीजर्स। ऑलवेज, हम्म, ऑलवेज बड़े होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही नंबर्स का। अगर मैं आपको बोलूं एक नंबर है मेरे पास 50 और एक नंबर है मेरे पास -20, तो बड़ा कौन सा होगा? 50। 50 बाय यस बाय मैम। मैम वो पॉजिटिव है वो ना। पॉजिटिव है, वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर जाएंगे वो बड़े होंगे। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसे। हाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा। अच्छा, आपने कभी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के बारे में सुना? नहीं कभी किसी मूवी में या किसी सीरियल में पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है? मैम आप कुछ एग्जांपल दे सकती हैं तो शायद याद एग्जाम्पल आ मेरे जाए। ख्याल, अगर आपने रोबोट 2.0 देखी हो तो नहीं रोबोट तो तुम देखिए। उसमें उसमें वो यही होता है। उसमें वो नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करता है। वो बोलते हैं कि इसमें से नेगेटिव वाइब्स निकल रही है मोबाइल फोन्स में से। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, इसको छोड़ो। मैं एक चीज यहाँ पे बताती हूँ कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमेशा हाई होती है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हमें खुश रखती है। पॉजिटिविटी, ये तो सुना होगा कि हमें हमेशा पॉजिटिव हाँ रहना चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ, इसी की बात कर रही हूँ मैं। एक मिनट, आ जाएगा ये, अभी आ जाएगी मेरी इमेज। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हमें खुश रखती है, लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम किसी बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो वो हमें दुखी कर देती है। हाँ अब वेदिका, आपका कल एग्जाम है, आपने तैयारी भी अच्छे से की, लेकिन आप नेगेटिव सोचने लग गए कि पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, कैसे करूंगी, क्या पता हाँ अच्छा होगा या नहीं होगा। इससे क्या होगा? आप, कुछ हुआ नहीं है अभी तक, एग्जाम तो हुआ ही नहीं अभी तक, लेकिन आप पहले ही दुखी हो गए। हाँ रिजल्ट नेगेटिव आया ही नहीं, सोचना। रिजल्ट आया नहीं, पहले ही दुखी हो गए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे कि यार मेरी पूरी प्रिपरेशन है, मैं कल का एग्जाम बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, और बाकी जो होगा वो मैं रिजल्ट में देख लूंगी, है ना, मेरी अच्छी प्रिपरेशन है, मैंने अच्छा तैयार किया है, इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, इससे आप खुश फील करोगे। तो अब खुश फील करना अच्छा है या दुखी फील करना अच्छा है? खुश भी रहता है। खुश, खुश वाली चीज को बड़ा होना चाहिए या दुखी वाली चीज को बड़ा होना चाहिए? खुश भी खुशी वाली चीज को, यानी पॉजिटिव को बड़ा होना चाहिए। तो पॉजिटिव हाँ ही हमेशा बड़ा होता है। क्लियर हुई ये बात? यस ओके, कोई नंबर एक रैंडम लेते हैं, कोई और नंबर लेते हैं, 1 मिनट दो। नंबर लिया हमने बहुत बड़ा सा, 1000, और एक नंबर लिया -20। 1000 और -20 में से कौन बड़ा है? मैम 1000। 1000 बाय मैम पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव है। 1000 और -2000 में से कौन सा बड़ा है? मैम वो फिर भी 1000 ही होगा। फिर भी 1000 ही होगा, लेकिन
अब देखो हमें तो वैसे तो अगर हम देखें तो हमें 2000 बड़ा लगना चाहिए, लेकिन जो ये नेगेटिव था इसने क्या किया, 2000 की पावर को कम कर दिया, कर दिया, हाँ है ना, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, तो हमारा 1000 बड़ा होगा। क्लियर हुई ये चीज? तो हाँ। हमेशा पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से बड़ा होगा। चलिए एक चीज हमने ये देखी कि लिफ्ट में इस तरीके से होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से अपोजिट साइड में चलते हैं। एक साइड में तो पॉजिटिव चल ही रहे थे, अब जीरो से अपोजिट साइड में चलने लग गए, तो वो सारे हो जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्लियर? ओके। एक चीज मुझे और बताओ, क्या जीरो के बाद, ये जीरो ग्राउंड फ्लोर है, क्या जीरो के बाद सीधा सेकंड बेसमेंट आ सकती है? हाँ मैम आ सकती है। जीरो के बाद सीधा सेकंड बेसमेंट, अगर लिफ्ट इस तरीके से बनी गई है कि वो हर फ्लोर पे रुके, नहीं तो नहीं हो सकता मैम। तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीच में क्या आएगा, फर्स्ट बेसमेंट, इसमें फर्स्ट बेसमेंट आएगी ना, हाँ। फिर सेकंड बेसमेंट आएगी, और अगर थर्ड होगी तो फिर थर्ड आएगी। हम्म। तो यहाँ से एक ये चीज को ध्यान में रखना, मैं आगे बताऊंगी ये मैंने क्यों बताया था। एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम डेली लाइफ में इंटीजर्स का कहाँ यूज करते हैं। हम डेली लाइफ में यूज करते हैं प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। अब मैं आपको यहाँ पे अर्निंग्स बताने वाली हूँ इस शॉपकीपर की। इसने एक वेजिटेबल्स की पूरी शॉप लगा रखी है अपनी, इसकी डे की अर्निंग्स बताने वाली। ठीक है, ध्यान से सुनो। डे 1 में इसने अर्निंग की है 200। ओके, डे 2 में इसने अर्निंग्स की है -100 रुपीज। सुनते जाओ फिर बाद में देखते हैं। डे 3 में इसने अर्निंग की है 150 रुपीज। डन। और डे 4 में इसने अर्निंग की है -200 रुपीज। कुछ समझ आ रहा? हाँ मैम, डे 1 में उसने 200 अर्निंग की है, डे 2 में -100। ओके ओके, हाँ आपको आ गया ये चीज समझ में जो मैंने बताई। अब 200 तो हमें समझ आता है कि 200 का एक नोट होता है, वो उसने अर्न करा है, उसके पास प्रॉफिट आया है। ये -100 कहाँ से समझे? व्हाट हैपेंड वेदिका? मैम वो बुला रहा था। ओके, समथिंग इम्पोर्टेंट? नो मैम। ओके ओके, तो 200 तो हमें समझ आता है, 200 रुपीज हमने देख रखे हैं, 200 रुपीज कैसे दिखते हैं, तो इसकी उसने प्रॉफिट लिया है, उसको पूरी अर्निंग हुई है, ये तो समझ आ गया। ये -100 क्या होता है? -100 का कौन सा नोट होता है? नहीं पता ना? तो अच्छा यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे इंटीजर्स का यूज हो रहा है, लेकिन ये है क्या, ये असल में लॉस है। लॉस है। उसको 100 रुपीज का लॉस हुआ। देखा, नेगेटिव क्या करता है? नेगेटिव हमेशा बुरी चीज करता है। उसको लॉस हो गया। उसको लॉस हो गया, नेगेटिव आया उसको लॉस हो हाँ। गया। पहले नेगेटिव हुआ था तो वेदिका दुखी हो गई थी कि वो एग्जाम में कैसे काम करेगी। अब फिर से नेगेटिव आया तो इस भैया को लॉस होगा। लेकिन अच्छा, तो इसको लॉस हुआ तो डे फर्स्ट पे उसको क्या हुआ था? मैम उसको प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हुआ था। डे 1 पे उसे हुआ था प्रॉफिट। ओके, नाउ डे 3 पे क्या हुआ उसे? जी ठीक है, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। डे 4 पे मैम लॉस। लॉस हुआ। तो नेगेटिव ने क्या किया, उन पैसों की पावर्स को कम कर दिया। ठीक है, अभी डे 3 और डे 4 को हम भूल जाएंगे। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हाँ। अब डे 1 और डे 2 की बात करेंगे, इसको भूल जाते हैं एक बार। उसको डे 1 पे प्रॉफिट हुआ 200, तो उसके पास 200 रुपीज है। ठीक है, लेकिन उसको डे 2 पे लॉस हो गया 100 रुपीज का। तो डे 2 के एंड पे उसके पास कितने रुपीज बचे? बाकी सब चीजें 100 छोड़ जाएंगे। 100 कैसे पता लगाया? माइनस करा। माइनस 200 किया, माइनस किया, वेरी गुड। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला,
कि हमारा जो ये नेगेटिव का यूज है वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में 200 माइनस 100 किया ना आपने। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट था डे 3 और डे 4 थे। यहाँ पे देखिए आराम से, सिर्फ डे 3 और डे 4 की बात करनी है, डे 1 2 को भूल जाओ। डे 3 में प्रॉफिट था 150 का और डे 4 पे लॉस हुआ माइनस। अब बता सकते हो डे 4 के एंड पे उसके पास कितने रुपए बचे? हाँ मैम 50 रुपीज। 50 रुपीज कैसे बचे? क्या मैम? 50 रुपीज कैसे बचे, क्या मुझे सिखा सकते हो आप ये चीज? हाँ माइनस करके। माइनस करके आपने किया 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50। अब इसको भूल जाओ, हमने माइनस वगैरह कुछ नहीं करना, हमने सिंपली दिमाग में सोचनी है ये चीज कि वेदिका आपको पहले दिन 150 रुपीज आपको मिले, आपको 150 रुपीज मिले। आपको लगा लो आपके पापा ने आपको 150 रुपीज दिए, लेकिन नेक्स्ट डे आपका ब्रदर आया और उसने आपको बोला कि वेदिका मुझे 200 रुपीज की नीड है, क्या तेरे पास कुछ पैसे हैं? तो आप क्या कहोगे उसे? नहीं है ना 150 हाँ है। 50 रुपीज तो नहीं है, अब आपके पास तो सिर्फ 150 रुपीज है, तो आप क्या करोगे? आप 50 रुपीज आप कहोगे चलो मैं पापा से ना लेके देती हूँ, या फिर कि मैं अपनी पॉकेट मनी से, या फिर मैं अपनी पॉकेट मनी से जो मैंने सेव करके रखी है उसमें से निकाल के देती हूँ। अब आपको पहले दिन 150 मिले, आप खुश हो गए, लेकिन अगले दिन आपके वो 150 भी चले गए और 50 आपकी सेविंग्स में भी चले गए। अब आप दुखी हो गए या खुश हो? हम दुखी होंगे। क्यों? आप एक बार फिर से बोलेंगे क्या? आपके पास 200 रुपीज, आपके पास 150 रुपीज थे। एक मिनट देना मुझे। एक मिनट बस। हेलो। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि आपके पास 150 रुपीज थे, आपने वो भी भैया को दे दिए और आपकी जो सेविंग्स थी उसमें से भी 50 निकाल के दे दिए। अब आपको, आप खुश होगे या दुखी होगे? आपके पास पैसे कम हो गए या ज्यादा हो गए? म्यूट हो आप। हम सेविंग्स कितनी है ये तो नहीं पता। सेविंग्स जितनी मर्जी हो, लेकिन आपकी सेविंग्स में तो पैसे चले गए ना, आपके पास पैसे तो कम हो गए ना सेविंग्स में से, हाँ है ना? मैम। हाँ आपने इकट्ठे किए थे, रोज के 10-10 रुपीज आपको मिला करते थे, आपने इकट्ठे किए और 50 डायरेक्ट भैया ले गए, तो इससे तो आपको दुख हुआ ना। और दुख कब होता है? जब नेगेटिव होता है। हाँ। बट आपने तो मुझे आंसर दिया पॉजिटिव में। आया कुछ दिमाग में हाँ कि पहले दिन तो उसके पास 150 रुपीज थे, दूसरे दिन उसके पास उसके 150 तो गए गए, 50 रुपीज उसके और चले गए, हाँ। उसको हो गया लॉस। तो उसके पास इस टाइम पे 50 नहीं -50 रुपीज है। उसके पास कितने रुपीज है? -50 रुपीज। बट अगर हम इसको कैलकुलेट करा, जो आपने किया वो ठीक किया कैलकुलेट, लेकिन अब हम हो गए हैं बड़े। अब हम इन नंबर्स को 200 माइनस 150 नहीं पढ़ेंगे, हम इन नंबर्स को रीड कैसे करेंगे? -200, -200 और 150। ये क्या है? -200 पूरा नंबर क्या है ये? -200। -200 ये पूरा नंबर क्या है? ये पूरा नंबर क्या है? मैम -100। -100। तो अब हमें डे 3 और डे 4 दोनों के पैसों को कैलकुलेट करना है, यही ना? हाँ मैम डे 2 और डे 4। डे 3 और 4 को कर रहे हैं। अच्छा। हाँ 150 और 200 वाला। हाँ हाँ, एक चीज सिंपल सी बताना, बहुत सिंपल सी। अगर के पास आज 50 रुपीज है, कल आपको 20 रुपीज और मिले, तो टोटल कितने हुए? इज देयर एनी डिस्टर्बेंस? म्यूट हो गया आपका माइक। मैम वो ब्रदर अलग बता रहा था।
ओके ओके, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ सिंपली कि आपके पास 50 रुपीज है, कल आपको 20 रुपीज और मिल गए, टोटल कितने हुए? 70 कैसे कैलकुलेट किया? प्लस प्लस करके। तो अगर मैं कह रही हूँ कि डे 3 पे इतने पैसे हैं, डे 4 पे इतने पैसे हैं, लॉस और प्रॉफिट को नहीं देखेंगे हम। लॉस और प्रॉफिट तो सिर्फ बताने के लिए थे कि नेगेटिव हो तो लॉस होता है, पॉजिटिव हो तो प्रॉफिट होता है। हम सिर्फ मनी को देखेंगे। तो पहले दिन उसके पास 150 रुपीज थे, फिर उसके पास -200 रुपीज हुए। तो अब टोटल करने के लिए क्या करना पड़ता है? मैम इसको माइनस करेंगे। करेंगे आप, आपकी चीज ठीक है कि उसके पास प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, फिर हमने माइनस कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ टोटल बताना है मुझे कि मेरे पास आज 50 है, कल 20 है, तो टोटल कितना है, कैसे बताते हैं? क्या मैम? आपके पास आज 50 है, ओके, कल आपके पास 20 और आ गए, टोटल कितने हुए? 70 70। कैसे बताया? एंड प्लस करके। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? प्लस। कैसे वो देखते हैं। प्लस कैसे करेंगे? माइनस होगा ना यहाँ पे। माइनस, हाँ मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ। हम यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो माइनस है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप क्या करते? तो प्लस करते टोटल अर्निंग निकालने के लिए। मैम समझ नहीं आ रहा। 150 प्लस 200 को आप प्लस करते, अगर आपको टोटल हाँ अर्निंग निकालनी है। हाँ। हाँ। तो अब यहाँ पे अगर -200 है तो माइनस, अब मैं यहाँ पे ये समझा हूँ कि माइनस लगने से क्या होता है, हम उस नंबर को रीड इस तरीके से करते हैं कि ये -200 नंबर है। लेकिन जो ऑपरेशन हमें टोटल अर्निंग निकालने के लिए तो ऐड ही करना पड़ेगा, तो यस ऐड मैम। ही करेंगे। लेकिन हम इस नंबर को रीड पूरा कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? -200। इतना समझ लो। अभी अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आगे समझेंगे। ठीक है मैम। ये समझ आया कि हम इसको रीड कैसे करेंगे? पूरा नंबर रीड करना है हमें, कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि ये -200 है, सॉरी कि ये 200 है। हमें हमेशा क्या बोलना है कि ये -200। -200 है। इस तरीके से रीड करना है। और इस अच्छा पूरे मैम। सन, हाँ जी बोलो। मैम जैसे यहाँ पे तो कोई साइन लगा नहीं है 200 के पहले। हाँ, तो अब ये भी तो बात आ गई। हाँ बोलो हाँ, तो बोलो। मैम लॉस लिखा है तो लॉस का मतलब हम जानते हैं कि मतलब माइनस होता है, तो मैम ऑफकोर्स मैम माइनस ही देखेंगे उधर। कहाँ पे, मुझे समझ नहीं आया, कहाँ पे पूछ रहे हो? डे 4 पे। डे 4 पे 200 लिखा है, वो मैंने अभी रब किया था। वैसे माइनस था ना यहाँ पे, हाँ हाँ। माइनस ही था यहाँ पे। इसको तो -200 रीड करेंगे, इसको क्या रीड करेंगे? इसको हमको 200 ही इसको तो करेंगे। हम 200 ही बोलेंगे, कोई भी हाँ साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होता है और उसको हम सिंपली 200 बोलते हैं। हाँ। लेकिन जब माइनस लग जाए तो उसको -200 बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। क्लास में दो बच्चे होते हैं सेम नाम के, कभी कभी हो सकता है आपकी क्लास में भी हो। तो मैम या तो रोल नंबर बोलती है ना साथ में, हाँ वेदिका रोल नंबर दिस, वेदिका रोल नंबर दिस, या फिर पूरा सरनेम बोलती है। तो इसी तरीके से हमें भी यहाँ पे अगर 200 है तो 200, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वहां पे माइनस उसके साथ उसका पूरा नाम लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? हाँ। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या है, क्या क्या होते हैं इंटीजर्स में और क्या क्या नहीं होते। कोई इशू इस चीज में? नहीं। ओके, इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं ये सीखा, यस मैम, आई और जेड से। आई और जेड से। ओके, फिर हमने सीखा इंटीजर्स तो हम पढ़ रहे हैं, पर इंटीजर्स का यूज कहाँ होता है? मैम लिफ्ट वगैरह। लिफ्ट में होता है, किसी भी ऐसी चीज में जहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल से नीचे जाना। एक और हाँ एग्जांपल देते हैं। सी लेवल पता है, सरफेस के ऊपर बोट होती है, सी के हाँ। सरफेस पे बोट होती है ऊपर, लेकिन जो सबमरीन होती है वो तो नीचे होती है। हम्म। तो हम पता क्या बोला करते हैं कि बोट से सबमरीन की दूरी अगर मान लो 1000 मीटर है तो हम उसे 1000 मीटर नहीं बोलते, हम उसे -1000 मीटर, -1000। क्योंकि वो बिलो दी सी लेवल है। हाँ मैम।
आया समझ? हाँ यहाँ से हमें ये पता चला कि कोई भी चीज जो बिलो जीरो होगी यानी जीरो की अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो क्या होगी हमारी नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, मतलब पॉजिटिव से अपोजिट हो गया तो वो ठीक है। फिर हमने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव में से बड़ा कौन होता है। अब अच्छा एक चीज बता दो, 200 और -200 में से बड़ा कौन है? 200 200, बिकॉज उसने प्रॉफिट करवाया और इसने लॉस करवा दिया। लॉस करवा दिया इसने। क्लियर हुई सारी चीजें? हाँ पक्का क्लियर है सब? कोई भी हाँ इशू? नहीं। हाँ, एक दिमाग में आ रहा होगा कि ये सॉल्व, ने ये लिख तो हाँ दिया, समझा तो दिया, ये सॉल्व कैसे होगा। तो सॉल्व करने की टेक्निक हम कल सीखेंगे। ठीक है ठीक है मैम। जी। मैम आपने बोला था कि मतलब पूरा बोलते हैं, अभी आपने कुछ थोड़ी देर पहले बोला था कि इसको पूरा हाँ, बोलते हैं, मैम क्या बताया था आपने? इसको -200 पूरा बोलेंगे और इसको इस तरीके से बोलेंगे 150 प्लस -200 हाँ ठीक है। प्लस फिर -200। वो तो प्लस रहा है, ऑपरेशन जो लग रहा है वो प्लस का है, लेकिन एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। आया समझ? हाँ ओके, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और मैं ये प्रेफर करूंगी कि इसको जो मैंने पढ़ाया है ना अभी आपके दिमाग में होगा थोड़ा बहुत, हाँ तो हाँ खुद से नोटबुक पे अपने तरीके से लिखो, अपने नोट्स बनाओ कि मैम ने आज क्या क्या सिखाया। ठीक है? सेकंड, मैं रात तक आपके लिए एक परफेक्ट नोट्स या फिर हम कल की क्लास के बाद एक परफेक्ट छोटे पॉइंट्स वाले नोट्स अपलोड कर दूंगी जो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। मोदी ऑप्शन ऐप पे आपको मिल जाएगा सारा कुछ, आपको वहां पे ये चीज मिलेगी। ठीक है? ठीक है। और एक होमवर्क करके आना कोई और। मैंने जो 3 चीजें बताई, मैंने आपको बताया कि हम सबमरीन में देखते हैं, लिफ्ट्स में देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस में देखते हैं। कुछ हाँ 1-2 चीजें मुझे भी बताना आप अपनी तरफ से। ठीक है? ओके, तो हम मैम। मिलेंगे। हाँ बोलो बोलो। मैम कल मैम 7 o'clock की होगी क्या? कल बेटा 7 o'clock ही लगेगी। मेरा संडे तक ना एक बैच चल रहा है, वो संडे को खत्म हो जाएगा, तो हम मंडे को प्रॉपर फिर हम 6 बजे कर पाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है? जैसे ही टाइमिंग चेंज होंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय।